स्लीप एपनिया जो है एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग है, जिसमें लोगों को खर्राटे आते हैं। सो ये एक पहला सिम्टम है। दूसरा है कि दिन में नींद ज़्यादा आती है। तो जिन लोगों को खर्राटे आते हैं और नींद ज़्यादा आती है, उनको चांसेस हैं कि स्लीप एपनिया हो सकता है, और उनको अपना ईएनटी विशेषज्ञ से या पल्मोनरी वाले से दिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि मूड चेंजेस हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, काम पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, काम पे मन कम लगता है, बच्चों के स्कूल के ग्रेड्स डाउन चले जाते हैं, बच्चों का स्वभाव भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। बच्चों में जिन बच्चों को एडीएचडी होता है, उन बच्चों को इसके ट्रीटमेंट के बाद बहुत राहत मिलती है, उनका एडीएचडी कम हो जाता है। जो बच्चों को बेड वेटिंग होती है, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको स्लीप एपनिया हो, और स्लीप एपनिया का इलाज होता है सर्जरी, बच्चों में सर्जरी, तो उसके बाद उनकी बेड वेटिंग भी ठीक हो जाती है। ये स्लीप एपनिया के बेसिक लक्षण हैं। बच्चों में होता है, जो बच्चे रात को मुंह खुला रख के सोते हैं और जिनको खर्राटे आते हैं। इन सारे बच्चों को ईएनटी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, बिकॉज इनको हो सकता है कि अपर एयरवे में पैसेज में रुकावट हो, जैसे कि एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स। एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स स्लीप एपनिया का मेन कारण है बच्चों में, और उसकी सर्जरी होती है एडिनोटॉन्सिलेक्टमी। ये बच्चों के लिए ही होती है, छोटी एज में ही करानी चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल, जिनको प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स, ताकि आगे बड़े होकर उनको ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ना हो। और दूसरी बात, 85 to 90% बच्चे जो हैं सिर्फ इस एडिनोटॉन्सिलेक्टमी से ठीक हो जाते हैं। खर्राटे, अकेले खर्राटे लेने की प्रॉब्लम नहीं है। जो खर्राटों के साथ जिनका रात को सांस रुकता है, उसका हमको पता एक स्लीप स्टडी से लगता है। स्लीप स्टडी से पता लगता है कि सांस भी रुकता है कि नहीं। और जिन लोगों को सांस रुकता है, खर्राटे आते हैं, उन लोगों को आगे चल के रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, मधुमेह की बीमारी मतलब डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, इवन साइलेंट हार्ट अटैक, सडन डेथ, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये डायरेक्टली रिलेटेड है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से। इसका इलाज जल्दी से जल्दी होना चाहिए, अल्टिल अनलेस आप उस स्टेज पे पहुंच जाओ कि आपको ब्लड प्रेशर की भी दवाई लेनी पड़ रही है, डायबिटीज़ की भी लेनी पड़ रही है। और ये मोटापे से इसका सीधा संबंध है। जो मोटे लोग होते हैं उनको तो ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा होने के चांसेस, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि खर्राटे लेना मतलब साउंड स्लीप, मतलब जो खर्राटे लेते हैं उनको बहुत गहरी नींद, अच्छी नींद होती है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है। वो अच्छी नींद नहीं होती है खर्राटे लेने से। अभी विद थोड़ा अवेयरनेस बढ़ रहा है पिछले 2 साल से, इसलिए हमको आप कह लो कि हर महीने अबाउट 40 से 50 पेशेंट आ जाते हैं टोटल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के। हम चाहेंगे बहुत, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कॉमन है, तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतने पेशेंट्स को इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना चेकअप करवा के कि उनको स्लीप एपनिया है कि नहीं। एज ग्रुप बच्चों में होता है ज़्यादा कॉमनली 3 years to 12 years, और फिर मिडिल एज में तो होता ही है, मिडिल एज ऑनवर्ड्स तो स्लीप एपनिया होता है, उसके बाद कोई नहीं। हाँ, स्लीप एपनिया के मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन चाहे आप मेडिकल ट्रीटमेंट कीजिए या सर्जिकल कीजिए, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि स्लीप हाइजीन एंड वेट मैनेजमेंट विद एक्सरसाइज। और मेडिकल मैनेजमेंट में है, एक मशीन होती है जिसको हम सीपैप कहते हैं, सीपैप लगा के सोते हैं ये पेशेंट्स रात को, या फिर सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी के लिए पेशेंट सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये पेशेंट की सर्जरी करने से उसको फ़ायदा होगा कि नहीं। तो ये 2 तरह के ट्रीटमेंट हैं इन पेशेंट।